والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگیردہ بے بلا استاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ صدر اجلاس پیر طریقت قائد ملت صوفی غلام رسول قادری صاحب صاحب سجادہ خانقہ عالیہ صابریہ چشتیہ، وہ لائق صد احترام استاد مکرم حضرت علامہ حافظ قاری محمد اسماعیل یار علی صاحب مدد اللہ العالی، وہ جناب بابائے قوم و ملت حضرت علامہ قاری محمد شبیر احمد رضوی صاحب، حضرت علامہ مفتی محمد رضا صاحب، وہ جملہ علماء کرام، عمائدین شہر، حاضرین سنی اجتماع، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنے سارے لوگ آج کے اسٹیج پر موجود ہیں کہ اگر میں سب کے نام لوں تو گفتگو ادھوری رہ جائے گی، اس لیے ہمارے بزرگ کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے میں سب کی نظر ایک شعر کرتا ہوں تاکہ سب کی بارگاہ میں خراج پیش ہو جائے۔ شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، کسے میں ترک کروں کس کا انتخاب کروں۔ آئیے آج سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل تک ہم جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دھومیں مچا رہے تھے اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے برکتوں کی خیرات اور بھیک پا رہے تھے۔ جیسے ہی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 12ویں کا سورج بظاہر غروب ہوا،
13वीं शब का आगाज हो गया और गोया कि आने वाली शब ने ये ऐलान किया कि अब तक के नाना की धूम मच रही थी, अब नवासे की धूम मचाई। और 13वीं शब मखदूमुल आलमीन, बादशाह दो जहां, सैयदुस साबिरीन, क़ुदवतुल आरिफीन, हजरत सैयदना सैयद अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उर्स की तारीख है। और आज का दिन उनके उर्स के हवाले से गुजरा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुज़िश्ता साल भी उर्स मखदूमुल आलमीन बड़ी शान और शौकत के साथ मनाया गया और लोग साबिर पाक को तो जानते भी थे, मानते भी थे, मगर जिस एतबार से उनका तारुफ होना चाहिए था वो तारुफ अवाम में मौजूद नहीं था। और अल्हम्दुलिल्लाह जब लोगों ने सैयदना साबिर कलियर की जिंदगी के कुछ गोशों को सुना तो बहुत से लोगों को देखा गया कि उन्होंने कलियर शरीफ जाने की तैयारियां की और बारगाह कलियर में हाजिरी की सआदत भी हासिल की। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारे मसलक में किसी को बनाकर पेश करने की जरूरत नहीं, इसलिए कि बनाकर वहां पेश किया जाता है जहां बने हुए लोग नहीं होते। हमारे मसलक अहले सुन्नत व जमात में तकरीबन 14.5 सदियों से एक ऐसी हस्तियां हैं कि जमीन पर उनके बाद और उनसे पहले इस तरह की महक वाले लोग नजर नहीं आए। वो चमकते हैं तो जब चमकते हैं तो अपनी चमक से जमाने को मुनव्वर कर देते हैं। वो चलते हैं तो लोगों को राह हिदायत अता करते हैं। वो बैठते हैं तो लोगों को जिंदगी अता करते हैं। वो मजार में आराम करते हैं तो उनके मजार से हिदायत के चश्मे जारी होते हैं और दुनिया को उनके विसाल के बाद भी उनकी बरकतों से मुस्तफिज होने का मौका मिलता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मैंने आया करीमा के जिस हिस्से की तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मह उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों में जाहिर की गई हो, इसलिए कि तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, औलियाए किराम का तसव्वुर इस उम्मत में इतना नुमाया क्यों है? औलियाए किराम को इस उम्मत में इतना माना क्यों जाता है? वजह क्या है? बात दरअसल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने पहले नबी की हैसियत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाए और उसके बाद अलग अलग इलाकों में, अलग अलग खित्ते में, अलग अलग कबीले में, अलग अलग जमीन पर अंबियाए किराम तशरीफ लाते रहे। और जब अंबियाए किराम तशरीफ लाते रहे तो वो लोगों को हिदायत अता करते रहे, वो लोगों को सिराते मुस्तकीम दिखाते रहे, सिराते मुस्तकीम पर चलाते रहे। इस तरह से उनकी कोशिशें रही। और उसके बाद हमारे आका व मौला हुजूर सैयदुल अंबिया जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा अरवाह नाफिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस फर्श खाके गीती पर आखिरी नबी बनकर के तशरीफ लाए। आपके सर पर खत्मे नबूवत का ताज सजाया गया, आपके सर पर खत्मी मर्तबत का ताज सजाया गया। अब हमारे आका के बाद कभी कोई नबी पैदा नहीं हो सकता, कभी कोई रसूल पैदा नहीं हो सकता, इसलिए कि हमारे आका आखिरी नबी बनकर के तशरीफ लाए। किसी नबी की नबूवत एक जमाने के लिए थी, किसी नबी की नबूवत एक कबीले के लिए थी, किसी नबी की नबूवत एक इलाके के लिए थी। मेरे आका की नबूवत पूरी तमाम आलमीन के लिए है, पूरी कायनात के लिए है। रसूल हर जमाने के रसूल है। उनकी रिदाए नबूवत में इतनी वुसअत है कि हर जमाना हमारे नबी का जमाना है, हर दौर हमारे नबी का दौर है। अब कयामत तक के कोई नबी पैदा नहीं होगा, कोई रसूल पैदा नहीं होगा, इसलिए कि आमिना का लाल आखिरी रसूल बनकर के तशरीफ ला चुके हैं, खातिमुन नबीय्यीन बनकर तशरीफ ला चुके हैं, अल्लाह के हबीब बनकर तशरीफ ला चुके हैं। अब जमाने में कोई नबी और रसूल पैदा नहीं हो सकता। 1 लाख
1,24,000 कम बेश अंबिया जो मोजज़ात लेकर आए थे, वो सारे मोजज़ात हमारे नबी की जिंदगी में बदर्जे अतम मौजूद है। बल्कि ये कहा जाता है सारे अंबिया मोजज़ात लेकर के आए थे, हमारे नबी मोजज़ा बन करके आए हैं। वो चलते हैं तो मोजज़ा, वो बैठते हैं तो मोजज़ा, वो मुस्कुराते हैं तो मोजज़ा, वो बोलते हैं तो मोजज़ा, वो उठते हैं तो मोजज़ा, वो बाजार में जाते हैं तो मोजज़ा, हलीमा का दूध पीते हैं तो मोजज़ा, हलीमा की गोद में पलते हैं तो मोजज़ा, हलीमा के यहाँ घुटनों के बल चलते हैं तो मोजज़ा। कर सके उनकी जिंदगी या कभी इंसानों के लिए मोजज़ा हो, कभी फरिश्तों के लिए मोजज़ा हो। नूर खाता नहीं है, जिब्रील तकते हैं ये कैसा नूर है जो खाता नजर आता हो। बशर कभी अर्श पे जाता नहीं है, जब वो अर्श पे जाते हैं तो बशर तकता है ये कैसा बशर है जो अर्श से परे जाता है। कसरे तनातक किसकी रसाई, जाते ये है आते ये है। कसरे तनातक किसकी रसाई, जाते ये है आते ये है। ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हो, पिलाते ये है। वो कभी इंसानों के लिए मौजूदा तो कभी फरिश्तों के लिए मौजूदा। बहरहाल वो आखिरी नबी बनकर आए, वो आखिरी रसूल बनकर आए। अब उनके बाद कोई नबी नहीं होगा, कोई रसूल नहीं होगा। मगर क्या आज के दौर में रसूल की जरूरत खत्म हो गई? क्या आज के दौर में नबी की जरूरत खत्म हो गई? नहीं, हरगिज नहीं। अगर कल के जमाने में बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था तो आज के तरक्की याफ्ता जमाने के अंदर बेटियों को पेट के अंदर कत्ल किया जा रहा है। आज पूरी दुनिया के अंदर बिलखुसूस हिंदुस्तान में एक नारा दिया जा रहा है, बेटियां बचाई जाए, बेटियों को बचाओ। जगह जगह तस्वीर है और वो लिखा हुआ है माँ मुझे पैदा होने दे। हिंदी में भी ये इबारत है माँ मुझे पैदा होने दे, और मराठी में भी ये इबारत है माँ मुझे पैदा होने दे। जगह जगह नन्ही नन्ही मासूम बच्चियों की तस्वीरें लगी हैं, लुग़वी माना में मासूम, और वो यहाँ पे इबारत है माँ मुझे पैदा होने दे। अगर रसूलुल्लाह की आमद से पहले बेटियों को जिंदा दफन किया जा रहा था तो आज बेटियों को पेट में कत्ल किया जा रहा है। रसूलुल्लाह की आमद से पहले अगर कमजोरों पे जुल्म किया जा रहा था तो आज भी कमजोरों पे जुल्म किया जा रहा है। की आमद से पहले अगर बेवाओं को सताया जा रहा था, आज भी बहुत से दरिंदा सिफत ऐसे लोग हैं जो बेवाओं को सताते हैं। तो क्या आज नबी की जरूरत नहीं है? क्या आज रसूल की जरूरत नहीं है? वो तो आखिरी नबी बन करके आए और आज रसूल की जरूरत हम महसूस करते हैं, लोग महसूस करते हैं। इसलिए कि अब भी पूरी कायनात के अंदर अल्लाह के मानने वाले लोग मौजूद नहीं। तो जब रसूल की जरूरत पड़ेगी, अब तो खुदा ने ऐलान कर दिया है बाकाना मुहम्मद मोहम्मद मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, वो आखिरी नबी है, उनके बाद कोई नबी नहीं। रसूल ने भी ऐलान कर दिया ला नबी आबादी अना खातमन नबीयीन, मेरे बाद कोई नबी नहीं, मैं आखिरी नबी हूँ। तो जब रसूल आखिरी नबी बनकर आए तो क्या आज नबी की जरूरत नहीं? कमजोरों पर जुल्म है, नबी की जरूरत है। बेवाओं की नाले है, नबी की जरूरत है। बच्चियों का कत्लेआम है, नबी की जरूरत है। औरतों के उठते हुए हाथ है, नबी की जरूरत है। बच्चों पे जुल्म है, नबी की जरूरत है। औरतों को तकलीफ है, नबी की जरूरत है। या अल्लाह, जब नबी की जरूरत महसूस होगी तो तूने आखिरी नबी का ऐलान तो कर दिया, अब इस कौम को कौन संभालेगा? इस कौम को कौन सुधारेगा? इस कौम को चांद के टुकड़े करके कौन हिदायत की तरफ बुलाएगा? इस कौम को नातों से पानी निकालकर कौन हिदायत की तरफ बुलाएगा? इस कौम को मीठी मीठी मनमोहनी गुफ्तगू से कौन अल्लाह की तरफ बुलाएगा? तो मशीयत के नकीब ने आवाज दी, अगर हमने खातिमुन नबीयीन होने का अपने महबूब के हवाले से ऐलान किया है और जब नबी की जरूरत तुम्हें महसूस हो रही है तो सुनो, हमने दरवाजे नबूवत तो बंद किया है मगर दरवाजे विलायत हमने नबी के घराने से खोल दिया है। नबी नहीं आएगा लेकिन ऐसे ऐसे वली आएंगे कि जो नबी के हाथ पर मोजज़ात ज़ाहिर होते थे वो करामत की शक्ल में वली दिखाएगा और तुम्हें हिदायत की राह पर लेकर के जाएगा। अगर तुम नबी का चेहरा देखना चाहते हो तो नबी का चेहरा अगर तुम्हें नजर ना आएगा, नबी का चेहरा देखना हो तो बगदाद की अब्दुल कादिर की सूरत लेकर जलवा मुस्तफा देख लेना, कलियर के साबित का चेहरा देखकर नबी का जलवा देख लेना, दिल्ली का निजामुद्दीन देखकर नबी का चेहरा देख लेना।
वली है जनाब साबिर कलियर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। खुदा की शान ये है जो मौजज़ात की शक्ल में उसने अपने नबियों को अता किया, वो वलियों को करामत की शक्ल में अता किया। फैज़ान नबूवत की बुनियाद पर हजरत साबिर कलियर हमारे ममदू है, हम बहुत उन्हें मानते हैं और इससे पता चलता है हुज़ूर मुफ्ती आज़म भी उनको बहुत मानते थे। एक शेर यहाँ पढ़ा जा रहा था और मनकबत भी पढ़ी गई, बल्कि पूरी मनकबत पढ़ी गई। कैसे काटू रतिया साबिर तारे गिन गिनत हुसैया साबिर। आप गौर फरमाएं हुज़ूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह कि वो तड़प, हुज़ूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह की वो बेचैनी, और बाद में उन्होंने जो आखिरी में मक्ता कहा है उससे पता चलता है कि मुफ्ती आज़म हिंद को साबिर कलियर का दीदार जरूर हुआ होगा। बल्कि इमाम अहमद रजा का खानदान साबिर कलियर को बहुत ज्यादा, बहुत वलियों को तो सभी को माना जाता है, लेकिन कुछ खास होते हैं जिनको ज्यादा माना जाता है। तो जो ये खानदान मानता है आला हज़रत खानदान साबिर कलियर को, इसकी एक वजह यह भी है कि बरेली वालों को जो मिला हो वो सब महरेरा से मिला है, और महरेरा वालों को जो मिला है वो कलियर से मिला है। महरेरा वालों को कलियर से मिला है। हत्ता कि महरेरा की खानका ऐसी है, उस खानका से सिर्फ बरेली शरीफ ही को नहीं मिला, बल्कि बरेली के साथ साथ हज़रत शेखुल मशाइख आला हज़रत सैयद अली हुसैन अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह को भी मिला है। सैयद आले रसूल अहमदी ने उन्हें भी खिलाफत दी, और बदायूं का खानदान तो सदियों से वहीं का गुलाम रहा, और आज भी उन लोगों को उस गुलामी पर नाज है। हमारे लिए सारी खानकाएं काबिल एहतराम हैं, इसलिए कि जिनका अकीदा सहाबा के अकीदे की तरह होगा वो हमारे लिए सब लायक एहतराम है। चाहे वो किचौचाए मुकद्दसा की खानका हो, चाहे बरेली शरीफ की खानका हो, चाहे बदायूं की खानका हो, या फिर कोई और खानका हो जिसे हम नहीं जानते, हम उसका भी एहतराम करते हैं, इसलिए कि वो रसूलुल्लाह के मानने वाले लोग हैं। तो महरेरा से सारी खानकाओं को नवाजा गया, और सिलसिले कादिया की सबसे बड़ी खानकाह महरेरा मुताहरा को माना जाता है बले सगीर में। शाह बरकतुल्लाह इश्की प्रेमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक दिन उन्होंने ख्वाब में जनाब साबिर कलियर को देखा, और देखने के बाद उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटे जाओ और कलियर शरीफ की हाजिरी दो, वहां जाकर के हाजिरी लगाओ। जनाब उनके साहबजादे ने कलियर शरीफ तक का सफर किया, और जब कलियर शरीफ से लौट रहे थे तो रास्ते में एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई। उन्होंने 7 मोती दिए और एक अमामा दिया, कहा ले जाओ ये बरकतुल्लाह को दे देना। जैसे ही वो लेकर के आए, आने के बाद 7 मोती का अब्बा जान ये किसी ने जंगल में दिया है, ये अमामा दिया है। उस वक्त शाह बरकतुल्लाह ने अमामे को भी चूमा, मोतियों को भी चूमा, फरमाते बेटे वो जंगल में मिलने वाला कौन था तुझे पता है? साहबजादे ने कहा नहीं मालूम। कहा जो जंगल में मिला था वो खिदर था, और ये जो मोतियां दी गई है ये साबिर कलियर की तरफ से दी गई है, और ये अमामा उन्हीं की अता है। ये जो 7 मोती है साबिर ने तोहफे के तौर पर तुम्हारे हाथों मुझे भिजवाया कि मेरी औलाद में आज के बाद से 7 कुतुब पैदा होंगे, और उन 7 कुतुब के अंदर एक से एक आफ्ताब और महताब होंगे। अब शाह बरकतुल्लाह को 7 मोती देकर 7 कुतुब किसने दिया? तो कहना पड़ेगा वो कलियर के ताजदार ने दिया, और वो 7 कुतुब के अंदर एक इमाम अहमद रजा का पीर भी था जो साबिर के दरवाजे से मिला था, साबिर के दर से मिला था। शेखुल मशाइख अली हुसैन अशरफी मियां का मुर्शिद इजाजत भी था, आले रसूल अहमदी जो कलियर के दरवाजे से मिला था। आप गौर कर सकते हैं, अरे जो देने वाले हैं वो साबिर की चौखट के भिखारी है। इससे पता चलता है कि साबिर कलियर की शान का आलम क्या है। तो मोजज़ात जो अल्लाह ने नबियों को दिए, फैज़ान नबूवत से वो करामत अल्लाह ने वलियों को दी। तो जो साबिर कलियर है गौस पाक के साहबजादे हैं सैफुल्लाह सैयद अब्दुल वहाब, सैयद अब्दुल वहाब के बेटे हैं सैयद अब्दुल रहीम अब्दुल सलाम, सैयद अब्दुल रहीम अब्दुल सलाम के बेटे हैं जनाब साबिर कलियर। इस तरह गौस पाक के साबिर पाक परपोते होते हैं, और साबिर पाक को परपोता होने का शरफ हासिल है। आप गौर करें
साबिर पाक के वालिद सैयद अब्दुल रहीम अब्दुल सलाम ये बगदाद से हरात आए थे और वहीं पर आप रहते थे। आप फरमाते हैं कि जब तक साबिर की मां के साथ मेरी शादी नहीं हुई थी, साबिर पाक के वालिद कहते हैं, तो एक लाल रंग का सुर्ख रंग का नूर जो याकूत की शक्ल में होता था वो मेरी पीठ में ऊपर से नीचे तक चलता था और कभी कभी वो मेरी पेशानी से चमकता था। जब उस याकूत के बारे में मैंने अपने वालिद से पूछा, सैयद अब्दुल वहाब कादरी जो गौस पाक के बेटे हैं, अब्बा जान ये मेरी पुश्त में किसी के चलने की जो है वो धमक महसूस होती है और मेरी पेशानी में कुछ चमकता है जो सुर्ख याकूत की तरह चमकता है, तो वो कौन है? सैयदना अब्दुल वहाब ने कहा, बेटा वो तेरी पुश्त से एक बेटा पैदा होगा, उसको दुनिया साबित कहेगी, वो उसी का जलवा है जो तेरी पीठ पे चलता है। आप गौर फरमाएं, साबिर कलियर के वालिद कहते हैं कि मेरा निकाह जब साबिर की मां से हुआ, साबिर पाक की वालिदा से हुआ, वो कहते सैयद अब्दुल रहीम कादरी रहमतुल्लाह अलैह, तो जब वो साबिर पाक अपनी मां के शिकम में मुंतकिल हुए तो उस वक्त तो कैफियत ये थी कि जिस वक्त वो मां के शिकम में मुंतकिल हुए वो नूर फिर उनके सीने और पेट से जाहिर होता जो मैंने खुद देखा। सैयद अब्दुल रहीम कादरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, और उस जमाने में एक शख्स होता था जिसका नाम इब्ने हासिद था। वो इब्ने हासिद रवाफिज से ताल्लुक रखता था और वो गौस पाक को बहुत गालियां देता था। सैयद अब्दुल रहीम कादरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उसने 2 किताबें गौस पाक के खिलाफ लिख रखी थी, उनके दादा के खिलाफ। तो जब वो आया तो ईरानी शियों ने उसको बड़ी ताज़ीम दी, उन रवाफिज ने उसका बड़ा एहतराम किया। तो उस वक्त मैं परेशान था, कहीं ये मुझे कत्ल तो नहीं कर देगा, कहीं मुझे मार तो नहीं डालेगा। उस वक्त वो फरमाते हैं, मैंने ख्वाब में देखा एक शख्स है और उसकी सूरत गौस पाक से बहुत मिलती जुलती है। वो कहता है, अब्बा आप फिक्र न करें, जिस दिन मैं पैदा होऊंगा उस दिन वो मौलवी मर जाएगा जिसको दुनिया इब्ने हासिद कहती है, क्योंकि मेरी पैदाइश के बाद उसको जीने की मोहलत न मिलेगी। सैयद अब्दुल रहीम फरमाते हैं, मैंने पूछा तुम कौन हो जो मुझे अब्बा जी कह के पुकारते हो? तो उन्होंने कहा, अब्बा जान मेरा ही नाम अली अहमद अलाउद्दीन साबिर है और मैं आपकी बीवी के जरिए से दुनिया में आऊंगा। मैं आपका बेटा हूँ और आपको खुशखबरी देने के लिए आया हूँ कि आपका दादा, आपके दादा का हासिद इब्ने हासिद मेरी पैदाइश के बाद जमीन पर जिंदा न रह सकेगा। साबिर पाक की वालिदा फरमाती हैं, जब साबिर मेरे शिकम में थे तो मैं अक्सर रात के आखिरी पहर में अपने शिकम से तस्बीह की आवाज सुनती थी। इरशाद फरमाती हैं, जब उनकी पैदाइश का वक्त आया, पैदाइश के बहुत से वाकयात हमने पिछले साल बयान कर दिए, मैं उसकी तकरार नहीं करना चाहता। फिर क्या हुआ? फरमाती जब पैदाइश का वक्त आया, वो 19 रबीउल अव्वल शरीफ का वो दिन था, अल्लाह अकबर, 19 की वो शब थी, यानी सुबह आने वाली थी। तहज्जुद से कुछ पहले साबिर पैदा हुए, लेकिन जब साबिर पैदा हुए तो जिस घर के अंदर साबिर पैदा हुए हालात के अंदर, तो वो छत पर एक अजीब खौफनाक आवाज गूंजी और छत 2 हिस्सों में कटी। तो यूं लगा कि जैसे छत जमीन पे गिर जाएगी। ऐसे में आवाज दी गई बाहर से, बीबी बाहर निकलो क्योंकि छत जमीन पे गिर जाएगी। ऐसे वक्त में देखा गया कि छत नीचे गिरने की बजाय छत चटाई की तरह ऐसे पलटी और पलटने के बाद दाईं तरफ बाहर जाकर के गिरी और आसमान पूरा खुला हो गया। ऐसे में सैयदना साबिर कलियर की विलादत हुई। साबिर पाक की जब विलादत हुई, उनकी जो दाया थी उस वो बयान करती है, वो कहती है, जब मैंने बेवजू साबिर के जिस्म को हाथ लगाना चाहा, मैंने टच किया तो मेरे पूरे बदन में आग